ये देखें भी, बस हम आपको एक चेक करके भी दिखा देते हैं कि कितनी सॉफ्ट हमारी जो है वो रसमलाई बन के तैयार हुई है। ये देखें, बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आ गया। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ ब्रेड रसमलाई की। ये इतनी जल्दी में बन जाती है कि यहाँ पर मेहमान घर में दाखिल हो तो बातों ही बातों में आपकी रसमलाई हो जाएगी तैयार। तो देखिए ये रसमलाई जल्दी में कैसे बनती है और वो भी कम बजट में। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ एक कढ़ाई ले ली है। अब हम इसके अंदर 2 से 2.5 कप के करीब दूध का लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दूध ऐड कर देंगे। हमने यहाँ खुला दूध लिया, खुले दूध की जगह डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने एक कटोरी में 3 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर लिया। अब हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे थोड़ा सा। दूध डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना हो। अब ये हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे और साथ साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे। सारा ही हमने अच्छे तरीके से डाल देना है। हम दूध के अंदर 4 खाने के चम्मच जो है चीनी ऐड करेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से इसके अंदर चीनी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे और दूध को उबाल लेंगे। क्योंकि इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है तो कढ़ाई की तह पर लग सकता है। तो साथ साथ चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएंगे और साथ साथ चम्मच की मदद से हम मिक्स करते जाएंगे और दूध को गाढ़ा होने तक पका लेंगे। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए 2 अदद सब्ज़ इलायची ऐड कर देंगे। ये रसमलाई इतनी टेस्टी बनती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि छोटे बड़े सभी बहुत शौक से खाते हैं। आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आना शुरू हो गया है। जी भी बस दूध को पकाते हुए 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब हम रसमलाई में कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। बादाम और पिस्ते ऐड कर देंगे। बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और रबड़ी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम रसमलाई बना लेंगे। यहाँ हमने हस्बे ज़रूरत ब्रेड ली है और 6 चम्मच दूध के लिए हैं। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच के करीब चीनी ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। चीनी और मिल्क पाउडर को अच्छे तरीके से हमने दूध के अंदर मिक्स कर दिया हुआ है। अब हमने यहाँ ब्रेड का एक स्लाइस लिया है। इसके कॉर्नर को जो है वो हम हटा देंगे। किनारों को हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे किसी और रेसिपी के लिए। जी बस अब हम एक कटोरी के अंदर डालेंगे 2 चम्मच के करीब किशमिश, 2 चम्मच के करीब कटे हुए पिस्ते, 2 चम्मच के करीब कटे हुए बादाम ये ऐड कर देंगे। 3 चम्मच के करीब डालेंगे इसमें टूटी फ्रूटी। इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छे से टेस्ट के लिए हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड किया है। 1.5 चम्मच के करीब हम दूध ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। जी बस अब हम एक ब्रेड का पीस लेंगे और जो हमने ये दूध डाल के इसके अंदर चीनी डाल के तैयार करके रखा हुआ था, इसके अंदर हम थोड़ा सा करके दूध डालेंगे। सारा किनारों में भी डालेंगे ताकि ब्रेड ज़रा जो है वो सॉफ्ट हो जाए। हमने अच्छी तरह से तमाम किनारों पे दूध को लगाना है। अब जो हमने ये बैटर तैयार करके रखा था ड्राई फ्रूट वाला, तो बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसके अंदर डाल देंगे और ब्रेड को इस तरह करके हमने
बंद कर देना अच्छे तरीके से। हमने इसको अच्छे तरीके से बंद कर लिया हुआ है। अब हम इसे प्लेट पे रख देंगे और इसी तरह हम सारी बना लेंगे। इसको हमने ठंडा करने के लिए रख दिया था। यहाँ हमारी रबड़ी जो है वो एकदम चिल ठंडी हो गई है और तमाम रस मलाई को हमने एक प्लेट में डाल दिया है। जो रबड़ी तैयार करके रखी थी वो हम इन रस मलाइयों के ऊपर डाल देंगे। ये रस मलाई इतनी सॉफ्ट बनी है, मैं खुद नहीं कहती, आप खुद बनाकर तैयार करें। और सॉफ्ट सॉफ्ट और ठंडी ठंडी और मीठी मीठी रस मलाई आप भी घर पर बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये रस मलाई की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मैं एक न्यू वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।